अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन हमेशा पाकिस्तान और भारत की फ़िज़ाई क़ुव्वत के गिर्द घूमता रहा है, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट ने वो तब्दीली ला दी है जिसका भारत कभी तसव्वुर भी नहीं कर रहा था। यही वो लम्हा है कि जिसके बाद भारत अपनी पॉलिसी, दिफाई हिकमत अमली और टेक्नोलॉजी पर संजीदा सवालात उठाने पर मजबूर है। नाज़रीन, अब से कुछ ही देर में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भारत के एक बहुत अहम दौरा करने आए हैं, जिससे इस दौरे की खबरें सामने आई है कि एक ख़ास बयानिया भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इस दौरे के दौरान भारत और रूस के दरमियान Su-57 लड़ाका तैयारी की डील हो सकती है। इस तैयारी की बहस की बुनियाद तब पड़ी जब पाकिस्तान एयरफोर्स के सरबराह एयर मार्शल ज़हीद अहमद बाबर सिद्धू ने ये ऐलान किया है कि बहुत जल्द पाकिस्तान एयरफोर्स में एक स्टेल्थ फाइटर जेट या स्टेल्थ प्लेटफॉर्म शामिल करने जा रहे हैं। नाज़रीन, भारत एक स्ट्राइक तैयारा तलाश कर रहा है जिसे हासिल करके वो पाकिस्तान एयरफोर्स के J-35 तैयारे का मुकाबला करने की कोशिश कर सके। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इस खास दौरे के हवाले से भारत की रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पूरे दौरे के दौरान Su-35 तैयारे के बारे में भारत और रूस के दरमियान कोई बातचीत नहीं होगी और इसके पीछे कुछ वाज़ेह किस्म की वजूहात हैं जिन्हें मीडिया पर बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन इस सूरत हाल ने भारत की बेचैनी में मज़ीद इजाफा कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं Su-57 ही भारत की आखिरी उम्मीद था जिसकी मदद से वो J-35 के मुकाबले में कुछ न कुछ दिफाई बरतरी हासिल कर सकते थे। नाज़रीन, अगरचे Su-57 एक मुकम्मल स्टेल्थ तैयारा नहीं है, लेकिन भारतीय मीडिया और हुकाम हमेशा की तरह हद से ज़्यादा पुरउम्मीद हैं। इनके मुताबिक ये जहाज़ J-35 जैसे जदीद और सुपर स्टेल्थ तैयारे को किसी हद तक काउंटर कर सकता है। लेकिन अब सूरत हाल बदलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अगर दूसरे ममालिक का सदर भारत का दौरा करे और फिर भी भारत अपनी अहम दिफाई डील्स साइन न करे या करना ही न चाहे, तो इसका मतलब ये है कि मुआहदा बहुत पेचीदा और बहुत बड़ा है। नाज़रीन, माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों में भारत के पास स्टेल्थ तैयारों के सिर्फ दो ही बड़े ऑप्शंस रह जाते हैं, अमेरिका या मगरबी F-35 फाइटिंग II और दूसरे नंबर पर रूसी तकरीबन नामुकम्मल और नीम स्ट्रेंथ Su-57। यही बुनियादी तौर पर दो बड़े ऑप्शंस हैं। आखिरकार भारत की फ़िज़ाइया को आज नहीं तो कल फैसला करना ही होगा कि इनमें से कौन सा तैयारा इन्हें लेना है अगर वो पाकिस्तान एयरफोर्स की बढ़ती हुई सलाहियतों के सामने कोई दिफाई तवाज़ुन कायम करना चाहते हैं, वरना भारत के लिए कमज़ोरी का फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। नाज़रीन, हमारे मुताबिक असल मसला ये है कि भारतीय फ़िज़ाइया खुद ही इन दिनों तैयारे के बारे में शदीद कन्फ्यूजन का शिकार है। इन्हें समझ नहीं आ रही कि मुस्तकबिल में किस प्लेटफॉर्म पर इंसार करना है, क्योंकि दोनों तैयारे F-35 हो या Su-57 दोनों के साथ अपना मसाइल और शराइत जुड़ी हैं। F-35 ये अमेरिकी तैयारा है और अगर भारत F-35 की तरफ जाता है तो अमेरिका सख्त पाबंदियाँ लगा देगा, एंड यूज़र मॉनिटरिंग करेगा कि तैयारा कहाँ और कैसे इस्तेमाल हो रहा है। सॉफ्टवेयर और सोर्स कोड वो नहीं देगा और मुमकिन है कि शर्त भी ये भी रखी जाएगी कि भारत इसे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात काफ़ी बेहतर चल रहे हैं। लिहाजा मुमकिन है कि F-35 का इस्तेमाल सिर्फ चीन तक महदूद रखा जाएगा। अगरचे इस बात का इम्कान कम है, मगर मुमकिन ज़रूर है। F-35 का एक और मसला ये भी है कि इसके हथियारों की रेंज बहुत ज़्यादा नहीं। इसकी बुनियादी PVR मिज़ाइल भी MR-120 जैसे पुराने मिज़ाइल हैं। इसके एंड यूजर्स कंट्रोल भारत की आज़ादी महदूद कर देगा। इसीलिए भारतीय फ़िज़ाइया F-35 लेने में बहुत हिचकिचाहट का शिकार है। नाज़रीन, Su-57 के मसाइल देखें तो ये एक रूसी तैयारा है। भारत का झुकाव ज़्यादातर Su-57 की तरफ रहा है, लेकिन इस तैयारे के मसाइल भी कम नहीं है। नंबर 1, रूसी प्लेटफॉर्म आजकल ज़्यादातर काबिल एतमाद नहीं रहे, सप्लाई चेन कमज़ोर है, पुर्जों की दस्तियाबी में मुश्किलात हैं और सबसे बढ़कर इसकी जो स्ट्रेंथ स्लाइड J-35 और F-35 दोनों के मुकाबले में बहुत कमज़ोर है। अगरचे ये तैयारा रूस के तैयार करदा नाज़रीन, रूस भारत को Su-57 पर मुकम्मल कंट्रोल देगा और यहाँ तक कि इसे भारत में ही तैयार करने की इजाज़त भी देगा। इसके बावजूद इस तैयारे की कारकर्दगी
वो स्टेल्थ मेयार पाकिस्तान के J-35 या मगरबी F-35 के बराबर नहीं, लेकिन जब किसी तैयारे की बुनियादी सलाहियतें ही मजबूत ना हो, इसमें अगली नस्ल की असल खसूसियत यानी कि पूरी तरह मौजूद नहीं होगी, फिर आप इसी मुस्तकबिल को महफूज बनाने की उम्मीद कैसे लगा सकते हैं। इसी वजह से भारतीय फ़िज़ाइया एक बार फिर सोचने पर मजबूर किया है कि इन्हें बाकी Su-57 लेना चाहिए या बिल्कुल नहीं। मसला F-35 का साथ भी है, क्योंकि इसके साथ भी बहुत सारी शर्त जुड़ी हुई हैं। भारत को नहीं मालूम कि अमेरिका कल कौन सी नई पाबंदी या मुतालबा सामने ले आए। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तानी फ़िज़ाइया की बात करें तो वहाँ हर चीज़ मुनज़्ज़म और वाज़ेह है। गुज़श्ता 15 से 20 साल से पाकिस्तान एयर फोर्स मुकम्मल तौर पर चीन के एयर पार्ट सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। पाकिस्तान ने खुद देखा कि चीन किस तरह जंगी तैयारे तैयार करता है, किस तरह नई टेक्नोलॉजी शामिल करता है और किस तरह वक्त के साथ साथ अपनी सलाहियतों को बड़ी तेज़ी से बेहतर करता आ रहा है। इन तमाम चीज़ों का अलमिया तजिया करने के बाद पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि मुस्तकबिल में चाहे कोई नया सिस्टम लेना हो या नई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के तहत मकामी सतह पर तैयार करना हो, वो सब चीन के साथ ही होगा। नाज़रीन, ये सब क्यों है, इसकी कुछ वजूहात हैं। नंबर 1, चीन की फ़ौजी सलाहियत इस वक्त दुनिया में आउट क्लास। नंबर 2, के किसी भी मुल्क या फिर माहिर को चीन के एतबार और इसकी तेज़ रफ्तारी तरक्की पर एतराज़ नहीं, और चीन जदीद तरीन हथियार अपने फ़िज़ाइया में शामिल कर रहा है। वही टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को भी बगैर किसी शर्त के वो दे रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने चीन ने अपने हथियार मुकम्मल आज़ादी के साथ इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रखी है, यानी कोई पाबंदी या कोई शर्त नहीं। इसका सबसे पहला सबूत आपने मई के स्टैंड ऑफ में देखा, जहाँ चीनी हथियार एक एक करके कमबैक पर वन होते गए। इन्होंने मैदान में ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई और इसी से चीन का एतमाद मज़ीद बढ़ गया है कि पाकिस्तान के साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। नाज़रीन, चीन और पाकिस्तान दोनों को बाहमी फ़ायदा भी होता है, इसलिए ये तमाम अवामिल मिलकर J-35 चीनी तैयारे को पाकिस्तान के लिए एक शानदार खुला ऑप्शन बना देते हैं, जिसे पाकिस्तान ने हाल ही में हासिल करना है। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पाकिस्तान को 5th जनरेशन की जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई मिलेगी, जिसे बाद में पाकिस्तान अपनी मकामी तैयार करदा तैयारों में इस्तेमाल कर सकेगा। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के मुस्तकबिल के बारे में अगर बात करें तो एक तरफ भारत है जो अगली 5 साल तक मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज्ड है और खाली खड़ा है। इन्हें समझ नहीं आ रही कि कौन सा प्लेटफॉर्म खरीदे। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो पहले ही J-35 जैसे जदीद स्ट्रेंथ फाइटर जेट को फाइनल कर चुका है। साथ पाकिस्तान अपने मकामी सेम स्टेल्थ और स्टेल्थ तैयारों पर काम भी कर रहा है और ये मंसूबा आखिरी मराहल में दाखिल हो चुके हैं। अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि जनूबी एशिया में पहली बार स्टेल्थ एयर पूर्व पाकिस्तान के पास होगी। पाकिस्तान को भी ये हकीकत बहुत ही अच्छी तरह मालूम है कि इसके बाद ये दिफाई अमल गैप इतना ज़्यादा हो जाएगा, भारत के पास इसको कवर करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा, चाहे वो Su-57 हो। भाई क्यों, जब स्टेल्थ तैयारा मैदान में आ जाता है तो पूरी जंग की हिकमत अमली तब्दील हो जाती है। नाज़रीन, ये तैयारा जो स्टेप फाइटर है और ये एक फाइटर जेट को बगैर नज़र आए मार सकते हैं, आपके एयर डिफेंस सिस्टम को खामोशी से निकारा बना सकते हैं और Su-35 मुकम्मल तौर पर अपनी तरफ कर लेते हैं। ऐसी सूरत हाल में दुश्मन के पास कोई मौका नहीं रहता। पहले भारत सिर्फ बर्तरी हासिल नहीं कर पाता था, मगर इस बार तो जंग बरकरार भी नहीं रख सकेगा। भारत के लिए एक और बड़ा कौमी चैलेंज और कौमी सलामती का मसला है, इसलिए ये मामला भारत के लिए इस वक्त एक बड़ा नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज भी है। इंडियन एयरफोर्स को फौरी तौर पर फैसला करना होगा कि कौन सा 5वीं जनरेशन का लड़ाका तैयारा लेना है, और भारत को यही नसीहत होगी कि जितना जल्दी मुमकिन हो इस पर तवज्जो दें, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। कल J-35 लैंड हो सकता है और शायद इसी हफ्ते या इसके बाद इंडक्शन सर्विस भी हो जाए, और पाकिस्तान के पास इस सतह का फैसला साजी और फौरी रद्द अमल की ताकत मौजूद है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिए।
مجھے دیجیے اجازت، میں ہوں راشد علی، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، اللہ حافظ۔